हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग, जिसे सोनार किला कहा जाता है, जिसके निर्माण, जिसका दूसरा नाम भूकंप कब आया था और उस किले के नाम पर कब डाक टिकट जारी हुआ। कहने का मतलब यह है जैसलमेर दुर्ग से संबंधित सभी प्रकार के तथ्य जिसका अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से बात करेंगे। जैसलमेर दुर्ग की अगर अपन बात करें तो जैसलमेर दुर्ग का निर्माण, जैसलमेर दुर्ग की नींव महारावल जैसलदेव ने 12 जुलाई 1155 में रखी थी। कहने का मतलब यह है सोनार किला जिसे कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को, उसकी नींव महारावल जैसल सिंह ने 12 जुलाई 1155 में रखी तथा इसकी मृत्यु हो जाने पर इसका अधिकतर निर्माण कार्य उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। कहने का मतलब यह है उनकी मृत्यु होने के बाद इसका निर्माण शालिवाहन द्वितीय ने करवाया। इसके बाद में बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग मेरू पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग मेरू पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। जो आपके सोनार किला जिसे कहा जाता है वो पूरे राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। जैसलमेर दुर्ग को बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उन्हीं के बारे में अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। जैसलमेर दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग भी नहीं किया गया था। थोड़ी सी फैक्ट बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट है आपका, यह दुर्ग पीले पत्थरों से बना होने से स्वर्णिम आभा लिए प्रतीत होता है, इसलिए इसे सोनार किला भी कहा जाता है। कहने का मतलब है जो आपके जैसलमेर दुर्ग है वो पीले पत्थरों के द्वारा निर्माण किया गया है, जिस वजह से ये पत्थर स्वर्णिम कलर के दिखाई देते हैं। इस वजह से जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है सोनार किला। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर दुर्ग के उपनाम के बारे में। उपनाम क्या क्या है जैसलमेर दुर्ग के? सोनार का किला, त्रिकूटगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, जोसाणगढ़, स्वर्णगिरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, त्रिकुटांचल या गोढ़हरा या गोरागढ़ या सोनगिरी। मतलब इस प्रकार से जैसलमेर दुर्ग के अनेकों अनेक उपनाम हैं। उसी प्रकार बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है, यानी एक अलग प्रकार का। यहाँ देखें तो जैसलमेर दुर्ग का फैक्ट है कि जो जैसलमेर दुर्ग है ना उसकी छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, इसके बारे में अपन ने पहले बात कर ली थी। कहने का मतलब है जो सारा का सारा जैसलमेर दुर्ग है उसके ऊपर लकड़ी की छत है और उसके निर्माण में चूने का प्रयोग है वो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। वर्ष 2009 में आए भूकंप से इस दुर्ग में दरारें पड़ गई। कहने का मतलब ये है 2009 के अंतर्गत जो भूकंप आया था उस भूकंप के अंतर्गत जो जैसलमेर दुर्ग था ना उसमें दीवारों पे दरारें पड़ गई। कहने का मतलब है वहां पे काफ़ी सारी दीवारों का नुकसान भी हुआ। कब हुआ? 2009 में हुआ। तो साथियों आपको बता दूं, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे भी आप जाकर जरूर ज्वाइन करें। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। ये जो आपके जैसलमेर का दुर्ग है यह दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। इस दुर्ग में 99 बुर्जें हैं। कहने का मतलब है जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत 99 बुर्जें स्थित है। जैसलमेर दुर्ग के लिए एक कहावत प्रचलित है। कौन सी कहावत प्रचलित है? यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। कहने का मतलब है बहुत अच्छी कहावत कह सकते हैं इसे अपन।
यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। कहने का मतलब है ये कहावत प्रचलित है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। एक अन्य कहावत भी प्रचलित है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलो चुनाइयो बाटियो, शिरे तो जैसलमेर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी कहावतें प्रसिद्ध जैसलमेर दुर्ग पर आपकी कही गई है। अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। कहने का मतलब है, आपको पता है अबुल फजल काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, आप जानते भी होंगे। उन्होंने जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या कहा था, ऐसे दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, ऐसा किला है आपके जैसलमेर का किला। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो जरूर जैसलमेर का दुर्ग देखकर आएं। अब बात कर लेते हैं आगे जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बारे में कि जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत प्रवेश द्वार कितने हैं। पहला प्रवेश द्वार अगर मैं बात करूं तो अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल, हवा पोल, यानी आपके 4 मुख्य रूप से प्रवेश द्वार बने गए हैं, अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल। जैसलमेर दुर्ग में जैसलू का कुआं भी है, यानी जैसलमेर दुर्ग के अंदर जैसलू का कुआं भी बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग पर सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनाई थी, यानी जैसलमेर दुर्ग पर सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक मूवी बनाई थी। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी माना जाता है। कहने का मतलब है जो सारे के सारे जैसलमेर से संबंधित आपके सारे फैक्ट होंगे उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, लेकिन मैं आपको वापस बता दूं, जैसलमेर दुर्ग से संबंधित आपके कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। साथियों, अगला पॉइंट है आपका, जैसलमेर दुर्ग पर वर्ष 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको याद रखना जरूरी है। जैसलमेर दुर्ग पर वर्ष 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हो गया था। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट है। यानी अगर आपको पूछा जाए कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कि आपके राजस्थान के अंतर्गत पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है सबसे बड़ा, तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो आपको बताना है जैसलमेर दुर्ग। यानी काफ़ी हद तक जैसलमेर दुर्ग का अगर अपन इतिहास देखें ना, काफ़ी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास, काफ़ी मजबूत इतिहास दिखाई देता है जैसलमेर दुर्ग का। अब बात करते हैं आगे, जैसलमेर दुर्ग को यूनेस्को द्वारा 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यानी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व धरोहर सूची में जैसलमेर दुर्ग को कब शामिल किया गया, 2013 के अंतर्गत यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब आगे बात करते हैं कि जैसलमेर दुर्ग जिसे सोनार किला के नाम से जाना जाता है, उसमें टोटल साके कितने हुए थे, टोटल वहां पर कितने साके हुए। तो साथियों आपको बता दूं, जैसलमेर दुर्ग में टोटल साके हुए थे 2.5। कितने साके हुए, जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत टोटल 2.5 साके हुए थे, जिसके अंतर्गत प्रथम शाखा हुआ था जैसलमेर के बाटी शासक मूलराज एवं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। यानी पहला साका कब हुआ था, पहला साका हुआ था आपके 1313 के लगभग, यानी 1313 के अंतर्गत पहला शाका हुआ। किन किन के मध्य, शासक मूलराज एवं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें मूलराज ने केसरिया एवं रानियों ने जौहर किया था। आप केसरिया और जौहर के बारे में तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट जब आपके वीडियो आएगा तब मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि केसरिया क्या होता है और जौहर क्या होता है। आगे बात करते हैं कि जैसलमेर का दूसरा साका,
दूसरे साके की अगर मैं बात करूं तो दूसरा साका हुआ था रावल दूदा और आपके दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मध्य। यानी पहला साका किन किन के मध्य हुआ था? पहला साका हुआ था आपके मूलराज और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, 1313 के अंतर्गत हुआ था। इसी प्रकार दूसरा साका हुआ था आपके रावल दूदा और आपके फिरोज शाह तुगलक के मध्य। कब हुआ था? 1357 में। इसके बाद में बात करें तो इसमें भी क्या हुआ था? केसरिया और जौहर धारण कर लिया था। ये राजस्थान का द्वितीय साका है। यानी जो आपके 1357 में जो साका हुआ वो आपके जैसलमेर का दूसरा साका है। अब बात करते हैं तीसरा, जो कि क्या है? अर्ध शाका है। यानी तीसरा पूरा शाका नहीं हुआ था, जिसे कहा जाता है अर्ध शाका। जैसलमेर के राव लूणकरण एवं कंधार के राज्यच्युत शासक अमीर अली के मध्य। यानी तीसरा साका किन किन के मध्य हुआ था? लूणकरण एवं अमीर अली के मध्य। हुआ कब था? हुआ था 1550 ईस्वी में, जिसमें वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्ध शाका कहा जाता है। यानी जो आपके जैसलमेर दुर्ग का तीसरा शाका हुआ था उसमें वीरों ने यानी योद्धाओं ने केसरिया कर लिया था, लेकिन वहां की उनकी रानियों ने जौहर नहीं किया था, जिस वजह से इस साके को कहा जाता है अधूरा शाका। तो अपन इस प्रकार कहते हैं कि जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत टोटल 2.5 शाके हुए थे, इस प्रकार से, जिनकी बात अपन ने डिटेल से कर ली है। तो साथियों, ये कुछ इतिहास था जैसलमेर दुर्ग का, जिसे आप सोनार किला के नाम से जानते हैं, और किसी प्रकार का फैक्ट नहीं है। बाकी इतना जो आप याद कर लोगे, जो सारे के सारे मैंने फैक्ट बताए, तो 100% एग्जाम में इनसे बार सवाल आपके नहीं जाएगा। फिर भी अगर मान लो आपके किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं साथियों, अगला आपको कौन से किले का वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें।